नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS 2019 के बारे में। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, इस चैनल पर आपके लिए जनरल साइंस की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और 1000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो ये 5 क्लासेस चल रही हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है। ये क्लास एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासकर DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। इस क्लास में आपको वही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशंस में, और DRDO MTS में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के इस वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका कंप्लीट में से आपको 90% एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का देख लेना, करंट अफेयर को छोड़ के। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरे साथ लगे रहिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या कराने वाला हूँ उसे बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको 25 क्वेश्चंस बनाऊंगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 या 5 बातें आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, जिससे अगर आप इन 25 क्वेश्चंस को करते हो तो लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जिनको मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ एक क्वेश्चन के साथ ज़्यादा। ओके, तो आपको बता दूँ, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस और DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको PDF कैसे मिलेगी? फ्री PDF मिलती है डेली, और ये PDF मिलती है मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में। कहाँ मिलती है? व्हाट्सअप ग्रुप में मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, ये डेली PDF मिलती है रात को 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है आफ्टर क्लास। ओके, क्लास देखना ज़रूरी है। तो ये आपका 4th पार्ट है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है दोस्तों, हस्तचालित चारा काटने की मशीन चॉफ कटर में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? जो आपकी घर में जैसे जो किसान लोग होते हैं, जैसे हमारे भी घर पर है, चारा काटने की मशीन होती है, गोल पहिए के रूप में होता है, तो वो गोल गोल घूमता है। ओके, तो वो किस लोहे का बना होता है? तो ये ढलवा लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? ढलवा लोहे का। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में क्या पूछा गया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे का शुद्धतम रूप, लोहे का जो शुद्धतम रूप है, बिल्कुल प्योर फॉर्म क्या है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा। कौन सा होता है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। लोहे को रसायन की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन। जैसे आप इंग्लिश में भी बोलते हो आयरन, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है Fe, आयरन। ओके, Fe से इसको डिनोट करते हैं रासायनिक सूत्र के रूप में। ओके, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो आयरन होता है, लोहा होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है 26। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरी सब्जियों में आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है? हरी सब्जियों में आयरन यानी कि लोहा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पालक के पत्तों में। पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हरी सब्जियों में पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन आप इसका आंसर दीजिए। मैं एक और बात बताता हूँ। देखिए, जैसे भैंस का दूध देखा है आपने, भैंस का दूध देखा है, खासतौर पर गाय का दूध। किसका दूध? गाय का दूध। अब जो भैंस और गाय होती है, इनका जो दूध होता है, क्या होता है? भैंस और जो गाय होती है, इनका जो दूध होता है ये कुछ पीला पीला होता है। गाय का दूध ज़्यादा पीला होता है थोड़ा सा। ये पीला किस कारण होता है? पीला किस कारण होता है? तो ये पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, NTPC में भी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दूध होता है, गाय का दूध होता है, उसमें पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अच्छा, दूध की मात्रा को किस में मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? लैक्टोमीटर में। और दूध में जो
जो मिल्क होता है, गाय का जो दूध होता है, उसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो वेसिलेक्टस, वेसिलेक्टस जीवाणु पाया जाता है, वेसिलेक्टस जीवाणु पाया जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध के अंदर। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? देखिए, जो ब्लड होता है, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? देखिए, 2-3 बातें ब्लड से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य के शरीर में जो ब्लड बैंक होता है, क्या होता है? ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ये कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लड बैंक तो ये होता है प्लीहा में। कहाँ? प्लीहा में। इसको हिंदी में दूसरा नाम तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। जो ब्लड बैंक होता है वो कहाँ पर होता है? रक्त बैंक कहाँ होता है? प्लीहा या तिल्ली में होता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, SPLEAN। ओके, तो इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ब्लड बैंक कहाँ होता है? प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन में पाया जाता है। तीनों में से कुछ भी दे सकता है। ओके, अब देखिए, जो RBC होता है और WBC, दो टाइप के होते हैं, RBC और WBC। ओके, तो जो RBC होता है उसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का, और WBC होता है उसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का, यानी कि 20 to 120 डेज तक ये जीवित रहता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। RBC और WBC के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो RBC होता है, रेड सेल्स होती हैं, इनका निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण कहाँ पर होता है? तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। जो रेड सेल्स होती है इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ओके, देखिए, RBC का मैंने अभी बताया था कितना जीवन काल होता है, सॉरी उसमें मैंने गलत बता दिया था। तो जो RBC का जीवन काल होता है वो होता है आपका 20 से 120 दिन का, सॉरी फॉर दैट, 20 से 120 दिन का। और जो WBC होता है उसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का, उसे सही कर लेना। ओके, अच्छा, जो RBC होता है, एक होता है RBC और एक होता है WBC। जो RBC है वो कहाँ पर बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। RBC को क्या RBC को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं RBC को, एरिथ्रोसाइट। और जो सॉरी WBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और जो RBC है उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, सॉरी फॉर दैट। जो WBC होता है उसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, और जो RBC है, 1 मिनट प्लीज, देखिए, जो RBC होता है, पहले सही बताया था, गड़बड़ हो रही है, क्या चक्कर है? RBC है उसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, और जो WBC होता है उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। बिल्कुल क्लियर है अब 100%। ओके, तो RBC को एरिथ्रोसाइट और WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ओके, सही कर लेना करेक्शन। देखिए, तो मनुष्य में लाल रक्त किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? जो गैस्ट्रिक रस है ये कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो ये डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? जो प्रोसेसर होता है इसकी जो गति होती है किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो मूंगफली में दोनों का प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? जो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो हॉट वल्गेर, हॉट वल्गियर क्या है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी
के नाम से भी जाना जाता है? ऐसी कौन सी बकरी है जिसे विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो सानेन बकरी होती है। कौन सी बकरी होती है? सानेन। सानेन एक बकरी होती है जिसको क्या दूध की विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बकरी से रिलेटेड। जो बकरी के दूध का टेम्परेचर होता है वो लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? और विश्व में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है बकरी के दूध का और 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हस्तचालित चारा काटने की मशीन। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? देखिए जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये पीलिया के रोग के लिए जिम्मेदार है। किसके रोग के लिए पीलिया जिम्मेदार है? पीलिया के। चलिए मैं आपको निवारण बता देता हूँ पीलिया के। देखिए एक दवा आती है सॉर्बिलिन। सॉर्बिलिन अगर किसी को पीलिया हो जाए तो इस दवा के लिए प्रोवाइड कर, उससे बोलना कि आप सॉर्बिलिन दवा लीजिए। कौन सी दवा लीजिए? सॉर्बिलिन। अगर किसी को पीलिया का रोग होता है तो उसके लिए आप कहिए उससे सॉर्बिलिन लीजिए, आप सही हो जाओगे। इसके इलाज क्या है? आप चिकनाई को छोड़ दीजिए, चिकनाई खाना छोड़ दीजिए तो आपका पीलिया का रोग चला जाएगा। ओके, और इसमें आपको क्या है, गन्ने का रस अगर पी सकते हो तो आप गन्ने का रस पीजिए, और चने खा सकते हो भुजे हुए तो आप चने खाइए, जिससे आपका पीलिया का रोग चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध है। जो एपिलेप्सी रोग होता है ये किससे संबंधित है? नाड़ी संस्थान से संबंधित है। किससे? नाड़ी संस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? अगर किसी के जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है तो वो किससे ब्लड ले सकता है? तो ए वाले ग्रुप से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ रक्त समूह के व्यक्ति से भी ले सकता है। यानी कि किसी के ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, यानी कि सभी से ले सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? जो दूध होता है एक आदर्श आहार माना जाता है और इसमें किस तत्वों की कमी होती है? इसमें आयरन और कॉपर की कमी होती है। यानी कि इनमें क्या नहीं पाया जाता? आयरन और कॉपर नहीं पाया जाता। जो दूध है उसमें क्या नहीं पाया जाता? आयरन और कॉपर नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों जो सेमीकंडक्टर्स की चालकता। देखिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स के रूप में सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर होता है, जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन SI जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सभ्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल में तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। देखिए मुंह से बोल के बता देता हूँ आपको, जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है उसे बोलते हैं अपश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है उसे बोलते हैं अपश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है उसे बोलते हैं श्रव्यता की सीमा। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो हरा कशिश होता है इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 10H2O होता है। ओके, अब रिलेटेड बातें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर ये वीडियो भी रह जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोमेल का रासायनिक सूत्र है। तो जो कैलोमेल है इसका रासायनिक सूत्र मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल नेम ऑफ कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हीरा होता है इसकी चमक किसके कारण होती है? तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है? हीरे की चमक का कारण होता है। ओके,
विद्युत तीव्रता की मात्रा क्या है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रा न्यूटन पर कूलम होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफोरल। देखिए मुंह जवानी में आपको बता देता हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टैकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ओके, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थाइमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टैकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल हैवी वाटर का, हैवी वाटर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। और इसका जो परमाणु क्रमांक बन जाता है वो क्या बन जाता है? 20 के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकोना रोग किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए दो टाइप के रोग होते हैं, एक होता है ट्रैकोमा और एक होता है ग्लूकोमा। कौन सा होता है? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक होता है ट्रैकोमा और एक होता है ग्लूकोमा। जो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग हैं ये आपकी आँख को प्रभावित करते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक का नाम क्या है? जो फोटोग्राफी है इसमें देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग किया जाता है। और इसका जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो रासायनिक क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना में MIC गैस का रिसाव हुआ था और इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस बोलते हैं इसे। CH3NCO इसका रासायनिक नाम है। और ये 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था और ये भोपाल में हुआ था। भोपाल है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और इससे पहले कौन थे? आदरणीय कमलनाथ जी थे। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए कुछ वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता देता हूं, जिनको लिखूंगा नहीं मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा क्योंकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, देखिए मनुष्य का रासायनिक वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। मेढक का होता है राना टिग्रिना। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का कैनिस फैमिलियरिस। और गाय का बॉस इंडिकस। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। धान का ऊर्जा सेटिवा। गेहूं का टिटिकम एस्टिवम। मटर का पिसम सेटिवम। चना का सिसर एरिटिनियम। और सरसों का ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके वापस सुन लीजिएगा। तो गेहूं का रासायनिक नाम क्या होता है? टिटिकम एस्टिवम होता है तथा टिटिकम बाल्गियर भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर से पौधों के वृद्धि को मापा जाता है। वृद्धि दर को, लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कमरे में कोई रेफ्रिजरेटर फ्रीज रखा है तो क्या प्रभाव पड़ता है? उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि कमरे में जो फ्रीज होता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें फ्रेऑन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? फ्रेऑन गैस होती है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आपको इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डेली क्लास होती है, डेली क्लास आपको मिलने वाली है, तो टेंशन मत लीजिए। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये क्लास चलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।